स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 2024 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से बेस्ट 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक बार आए भी है। सिर्फ आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है कि कौन कौन से प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस है, न्यूटन है, गॉस है, यूक्लिड है। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि इसमें गॉस जो हैं ये 100 प्राकृतिक संख्या के योगफल को ज्ञात करने वाले व्यक्ति थे। सभी लोग को पता है। आप थोड़ा सा जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो आप चैप्टर निकाल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पीछे एग्जाम्पल जो है उसको भी ज़रूर रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अगला है बिंदु -3 और 4 की अक्ष से दूरी होगी। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, यक्स जो अक्ष होती है, ठीक है, और इसकी अक्ष दूरी जो है, ठीक है ना, बराबर बिंदु जो है, बिंदु वाई का निर्देशांक होता है। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें यक्स के अक्ष की दूरी ज्ञात करना है। तो यक्स की अक्ष की दूरी जो होती है 3 और 4, तो इस सही ऑप्शन पर आपको लगाना है सी पर, जो 4 से रिलेटेड है, ये यक्स बिंदु पर होता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सा यक्स अक्ष की दूरी पर आता है, कौन वाई की निर्देशांक होते हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए, अगला है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष की दूरी होगी। इसमें वही बात आ गई। इनमें से देखिए -3 नहीं रहेगा, 5 भी नहीं रहेगा, क्योंकि अक्ष की दूरी पूछा है। ठीक है ना, जब अक्ष की दूरी होगा तो 3 में इकाई में होगा, प्लस में 3 होगा। ठीक है, अगर देखिए ध्यान दीजिए, इसमें दिया है, देखिए वाई अक्ष, ठीक है, इसके बाद से दूरी, ठीक है, 3 इकाई। तो 3 इकाई इसमें होगा, तो 3 इकाई का इसमें कहीं चर्चा नहीं किया। -3 कर दिया है, 2 कर दिया है, 5 कर दिया, 3 में से कोई नहीं, पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अगला है एक रेखाखंड जिसकी अत्य बिंदु जो वृत्त पर होते हैं कहलाती है। ठीक ना, एक रेखाखंड जिसके अव्य बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाते हैं जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, रेखाखंड। तो इसमें जीवा ही कहलाएंगे। सभी लोग को पता है कि जीवा कहाँ पर होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे तो पीछे हमने वीडियो डाले हैं, उस पर देख लेंगे कि जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को वही प्रश्नों पर हम ज्ञात कराएंगे, वही प्रश्न आपको रिपीट करवाएंगे, वही प्रश्न बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। परीक्षा नज़दीक है, सिलेबस लंबा है। तो अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इम्पोर्टेंट है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2, ये सिंपल सी बात है, आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और डी जो है 0। तो बाहर बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? यानी ये भी 2 को हम खींच सकते हैं। ठीक है, एक बार और आपको ज्ञात करा दें कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 पर टिक लगाइएगा, 2 पर नहीं। ठीक ना, इसको कोई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है 7वां है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण जो थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई का हम फार्मूला आपको ज्ञात करा दें कि चाप की लंबाई जो होती है, चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई होती है यल बराबर लंबाई, तो इसके बाद थीटा
बटा में 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ये फार्मूला है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। तीन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान देंगे। देखिए 2 पाई आर यानी यल बराबर, ये ऑप्शन आपका सही है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, सी जो है पहले के समान होगा और डी 2 गुना होगा। तो आपको एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति से रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। तो आयतन के बारे में पूछा है, तो इसमें से पहले के समान होगा, पहले ही इतना होगा क्योंकि आयतन उसके अंदर होता है, पता है आप लोग को। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। पहला ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन 3 है और तीसरा जो सी है 4 सेंटीमीटर और डी जो है 6 सेंटीमीटर। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या लिखेंगे, अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया है आपका 9 पाई, जिसका क्षेत्रफल आपका दिया है, जो यहाँ पर क्षेत्रफल है 9 पाई दे दिया गया है। अब बराबर आपको करना है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो गया, 9 हो गया आर स्क्वायर, तो 9 का वर्ग जो हो जाएगा, वर्ग हटाने के लिए जो वर्ग करेंगे 3, यानी आर बराबर 3 हो जाएगा। 3 पर आपको ट्रिक लगा लेना है, 3 सेंटीमीटर पर। सिंपल है, इस तरह करके आपको टिक लगा लेना है। अगला है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं को समांतर माध्य क्या होगा। पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 12। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। इसमें सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। देखेंगे सम संख्या 1 से 15 तक, 1 से 15 तक सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग पता था, जो 2 से संख्या कटती है उसे सम कहते हैं। तो संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। संख्याओं का योग, देखिए पहले 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 8 हो गया, अब प्लस 10 हो गया, प्लस 12 हो गया, अब प्लस 14 हो गया। ठीक है, ये सम संख्याओं का योगफल है। अब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या का योग हो गया 56। और 56 में कितनी संख्या ज्ञात कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्या, इसमें इसको भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 8 56। 8 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 पर आपको ट्रिक लगा लेना। इस तरह टिपिकल क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आएंगे, ऐसा ही आएंगे, ऐसा ही तैयारी आपको करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।